ऑल्दो दौरे की बहुत सारी किस्में, बट जब आपको लगे आपकी बॉडी हरकत करने लग गई, ऐसे ऐसे शेक कर रही है, आंखें ऊपर रोल डाउन हो गई हैं, मुंह से झाग निकल रही है या जीभ कट जाती है और पेशेंट को इसके बारे में कुछ याद नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस होता है, इसको कहते हैं दौरा। इफ़ यू हैव टू अनप्रोवोक्ड सीजर 24 आवर अपार्ट देन यू लेबल्ड एज ए एपिलेप्सी। उसके मुंह में कोई पानी नहीं डालना, कोई जुत्ती नहीं संघानी, कोई चम्मच नहीं डालना, कोई उंगली डाल के दौरा खोलने की कोशिश नहीं करनी। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात होगी मिर्गी के दौरे यानी एपिलेप्सी पे और डीएमसी के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बीरेंद्र सिंह पॉल जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सेहतनामा में और एक बार फिर से शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। सो क्या हर दौरा मिर्गी का दौरा होता है? दौरे और मिर्गी के दौरे में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहला सवाल। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए भी दौरा क्यों होता है। जब भी ब्रेन के जो न्यूरॉन के सर्किट हैं उसमें एबनॉर्मलिटी, कोई करंट एबनॉर्मलिटी हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे बॉडी में एक अजीब सी ब्रेन में तरंगे शुरू हो जाती हैं जो बंदे को मिर्गी का दौरा प्रोड्यूस करती हैं, है ना। हर दौरा मिर्गी नहीं होता। ये नहीं है भी आज मुझे दौरा पड़ गया तो मुझे मिर्गी है, बिकॉज दौरे के कारण कई बार शुगर कम होने की वजह से हो सकता है डायबिटिक पेशेंट में, या कई बार कोई लोग नशा या अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं तब भी हो सकता है। बच्चों में कॉमनली देखा गया है जब एकदम से बुखार चढ़े तब भी उनको दौरा पड़ता है। पर अब जो सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, दौरा आप कहते किसे हैं? दौरा सिम्टम्स क्या होते हैं? राइट, दौरे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा सकता हूँ जो कॉमन होता है। ऑल्दो दौरे की बहुत सारी किस्में हैं, बट जब आपको लगे आपकी बॉडी हरकत करने लग गई, ऐसे ऐसे शेक कर रही है, आंखें ऊपर रोल डाउन हो गई हैं, मुंह से झाग निकल रही है या जीभ कट जाती है और पेशेंट को इसके बारे में कुछ याद नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस होता है, इसको कहते हैं दौरा। दौरे दो किस्म के होते हैं। एक तो जनरलाइज दौरा, जब वो दौरा ब्रेन के दोनों हिस्से की एबनॉर्मलिटी से होता है उसको जनरलाइज दौरा कहते हैं। कई बार दौरा ब्रेन के एक सिंपल किसी हिस्से से आता है, जिससे सपोज करो ब्रेन में हाथ के हिस्से से आ रहा है, तो अगर हाथ हिलने लग गया, हाथ में एबनॉर्मल सेंसेशन होगी या कुछ देर के लिए आपका बिहेवियर चेंज हो गया, ये भी दौरे की किस्में हैं। ये आपके दौरे, क्योंकि पर ये मिर्गी का दौरा नहीं है, ये भी दौरा है, बट अगर कोई भी दौरा बार बार पड़ रहा है जिसका ना तो अल्कोहल कॉज है, ना शुगर कम होना कॉज है, ना बुखार कॉज है, जो जिसका मेडिकल टर्म कहते हैं अनप्रोवोक्ड सीजर। इफ यू हैव टू अनप्रोवोक्ड सीजर 24 आवर अपार्ट देन यू लेबल्ड एज ए एपिलेप्सी। मिर्गी का दौरा, मिर्गी का मतलब मिर्गी का दौरा का मतलब जो बार बार दौरा पड़ता बार बार पड़े, और या आपके हमने कोई टेस्ट किया, जैसे ईईजी, आपको एक दौरा पड़ा और हमने ईईजी कर ली या कुछ और टेस्ट किए जिससे हमें पता चल गया कि आपको नेक्स्ट अटैक पिछले अगले 5 साल में या 1 साल में 60% चांस है भी आपको होगा, उसको भी हम एक दौरे के बाद मिर्गी का दौरा कहते हैं। बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिर्गी के दौरे के लिए आपको मिनिमम कई बार 2 साल, 3 साल, 5 साल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मिर्गी एंड योर फिजिशियंस चॉइस। जबकि अगर दौरा आपको बुखार में पड़ा है, आपकी शुगर कम में पड़ा है, तो आपको लंबे टाइम पे दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ जो फैक्टर है जिसने दौरा प्रोड्यूस किया है उसको अपनी लाइफ से कंट्रोल करना है, नेचुरली आपको कभी होगा ही नहीं। अब जब दौरा पड़ता है तो तुरंत क्या करना चाहिए? क्या तुरंत डॉक्टर के पास जाना है या कुछ चीज़ें कहते हैं जूता सुंघा दो, मोजा सुंघा दो, कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कभी दौरा पड़े सबसे पहले आप पैनिक ना करें, आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदे को दौरा पड़ रहा है उसको तो पता नहीं, जो बाई स्टैंडर्ड है या आप उसके साथ जा रहे हो, आप उसके फैमिली मेम्बर हो, अगर फैमिली मेम्बर भी नहीं हो, अकेला बंदा जा रहा है, उसको दौरा पड़ गया, आप बाई स्टैंडर्ड, डोंट पैनिक। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है उसके आसपास कोई ऐसी कांच या नुकीलीदार चीज़ें ना हो, क्योंकि दौरे में ऐसे ऐसे वायलेंट मूवमेंट होती हैं, ताकि उसके हाथ पे चोट ना लगे, सिर पे चोट ना लगे। और उसको कोशिश करो उसके मुँह में कोई पानी नहीं डालना, कोई जुत्ती नहीं संघानी, कोई चम्मच नहीं डालना, कोई उंगली डाल के दौरा खोलने की कोशिश नहीं करनी, मुंह खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा डालते हैं, इससे क्या होगा, दांत टूट जाएगा। अगर दांत टूटेगा तो वो अंदर जा सकता है, कई बार आपकी उंगली भी कट सकती है जो अगर आप उंगली बीच में। तो ये जब दौरा पड़ रहा है तो पेशेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट में ले जाओ, नहीं ले जा सकते एनवायरनमेंट सेफ कर दो, उसके सिर को अपने
घुटने के ऊपर रख थोड़ा लो या ऊंचाई कोई पे थोड़ा रखना है। सपोर्ट कर लो, ताकि बार बार सिर नीचे जमीन पे ना लगे। क्योंकि दौरे में क्या होता है, ऐसे ऐसे वॉलेंट मूवमेंट होती है, जब वॉलेंट मूवमेंट होगी तो आपके सिर पे चोट लग सकती है। तो उस टाइम हमारी मेन कंसिडरेशन होती है कि उसकी सांस की नली खुली रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए, उसका रास्ता क्लियर रहे और उसको कोई चोट ना लगे। दौरा यूजली 45 सेकेंड्स और 1 मिनट में अपने आप खत्म हो जाता है। और अगर उसके गले में टाई है उसको थोड़ा सा लूज कर दो और जब उसको एक साइड में डाल दो। क्या होगा भी, ये साइड में इसलिए डालते हैं ताकि टंग जो है हमारी पीछे न जाए, हवा का रास्ता खुला रहे, और जो अगर कोई मुंह में सलाइवेशन हो रही है वो बाहर आ जाए, अंदर ना जाए, लंग्स में ना जाए, उसको नुकसान ना करे। बिकॉज 80% ऑफ द टाइम दौरे में नुकसान नहीं होता, बट अगर दौरे में सबसे ज़्यादा खतरा क्या होता है, चोट लगने का। और 0.1% चांस में कई बार दिल की धड़कन रुक सकती है, जिससे उसको जानलेवा भी हो सकती है। सो जब पेशेंट को होश आ जाए, उस तब पेशेंट को तब तक मत छोड़ो जब तक उसको होश ना आए। जब उसको होश आ जाए उससे बात करो, फिर अगर आपको लगता है वो ठीक है, या तो उसको अपने घर भेज दो। और कौन सी कंडीशन में आपको उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, अगर उसको विदिन 45 सेकंड्स के बाद होश नहीं आ रही, अनकॉन्शियस है, चोट लग गई, या एक के बाद एक दौरा पड़ गया, तो ये इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए और उसको मेडिकल इमरजेंसी में भेजना चाहिए। जिसके लिए, क्योंकि अगर इसको ना रुका गया, ये एक सर्कल की फॉर्म में होता है, फिर उसको ऐसे बार बार दौरे पड़ेंगे, जिसका उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। सो अब अगला सवाल कि इलाज क्या है, और क्या मिर्गी के दौरे जिनको आते हैं, जो मरीज होते हैं, वो क्या ठीक हो सकते हैं, और क्या ये सारी उम्र ही चलता है, और जो कहते हैं छूत की बीमारी है, ये भी सवाल है। देखो, मिर्गी का आज बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। हमारे पास 32 टाइप्स की मेडिकल ट्रीटमेंट टैबलेट्स, कैप्सूल्स अवेलेबल है। आजकल मिर्गी में सर्जरी भी होती है, ये आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा। और ये नहीं है भी आपको मिर्गी होगी तो आपको सारी उम्र काम दवाई लेने पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक हो जाती है? हाँ, ठीक हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉज क्या है। अगर मिर्गी का कॉज ब्रेन में कोई सिस्ट है, ब्रेन फीवर था या चोट है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम मेडिसिन देते हैं, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती। ये छूत की बीमारी नहीं है। और जब मिर्गी हो तो ये मत सोचो कि हम मेंटली अपसेट हो गए हैं, हम दुनिया का काम नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हमें कुछ स्पेसिफिक काम को ध्यान से करना पड़ता है ताकि उसमें चोट ना लगे, बट मिर्गी वाला पेशेंट और या मिर्गी वाले आदमी या लेडी या लड़का या लड़की एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी भी कर सकते हैं। वो अपने प्रोफेशन में, अपनी एजुकेशन में, मैरिज में, वो अपने आप, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। और ये आगे ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि कई बार फीमेल में ये होता है भी मुझे मिर्गी है, मेरे बच्चे को, ऐसा बहुत रेयर होता है, 1-2% में होता है। और दे कैन फीमेल विद मिर्गी और एपिलेप्सी can become pregnant, can take up job, can do any household work. They are not far behind between a normal woman also. यानी कि इलाज भी है, इलाज कराया जा सकता है, ये ठीक भी हो सकता है काफ़ी हद तक। मिर्गी के जो पेशेंट है मिर्गी के दौरे के, वो ताउम्र के लिए सेहतमंद भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मिर्गी जो है, अगर आप दवाई ले रहे हो तो ये कंट्रोल्ड है, तो कई बार आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं होता, देखने में कोई और ये कोई छूत की बीमारी नहीं बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि उसके पास जाओगे तो आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट इसका इलाज जरूर करना चाहिए और डॉक्टर से इलाज जरूर कराना चाहिए। तो एक सवाल और, मिर्गी के इलाज के दौरान कई लोग झाड़ फूंक कराते, क्या वो काम आती है, और इलाज जो है वो कितना लंबा चलता है, क्या कब तक चलाना चाहिए, कुछ ऐसा स्पेसिफिक भी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके मिर्गी का इलाज और बीमारी के इलाज में थोड़ा सा फर्क है। एक तो मिर्गी का इलाज प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो दवाइयों की फॉर्म में होता है। इसके इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट के लिए क्या है, क्योंकि मिर्गी की दवाई कई बार हमें 2 बार 3 बार लेनी पड़ती है, कई बार 3-4 गोलियां भी होती हैं। आपकी मिर्गी की किस्म के ऊपर डिपेंड करता है भी आपको कौन सा ट्रीटमेंट। कितने साल तक ट्रीटमेंट चलता है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक? ये डिपेंड करता है। कई बार अगर तो सिंपल ब्रेन में कोई सिस्ट है तो हम 2 साल 3 साल देते हैं। अगर ब्रेन में पुरानी चोट लगी हुई है जिसकी वजह से हो रहा है तो 3 साल चलता है। अगर कोई इमीडिएटली चोट में दौरा पड़ता है तो कई बार 3 महीने ही देना पड़ता है। बट मिर्गी के दौरे में आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी दवाई शुरू होगी, जैसे हमने खाना खाना है, आपने दवाई वैसे खानी है, आपने उसमें भूलना नहीं है, कोई मिस नहीं करना, कोई डोज कम नहीं करनी होती। कई बार हमारे से पूछते हैं भी, सपोज करो डॉक्टर साहब आपने सुबह और शाम को दवाई लिखी है, अगर मैं सुबह की दवाई भूल गया तो क्या करूं?
अगर आप सुबह की दवाई भूल गए तो आप दोपहर में भी ले सकते हैं। ये मत सोचो कि मैं सुबह की दवाई भूल गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो ये दवाइयाँ हैं, देखो दवाई आप लेते हैं तो ब्रेन में एक लेवल क्रिएट होता है, जब आप एक डोज भी मिस करोगे तो वो लेवल इतना कम हो जाता है कि आपको दौरा पड़ने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपको दौरा पड़ गया तो आपका पीरियड जो है 2 साल या 3 साल का जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है और दौरे में आपको चोट भी लग सकती है, आपको कोई इंजरी भी हो सकती है, और 0.1% केसेस में कई बार दौरे में हार्ट की धड़कन रुक सकती है, डेथ भी हो सकती है, जिसको हम सूडेप कहते हैं। सो बेटर है कि रिमाइंडर लगा के दवाई जरूर लीजिए। एक आजकल एपिलेप्सी के ऐप अवेलेबल है, डीएमसी वालों ने बनाया है, जिसमें रिमाइंडर है, दवाई की डोज है, वो आपको मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड करो, वो आपको बताते रहेंगे भी कब दवाई लेनी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ मिर्गी के दौरे से संबंधित आपके जो सवाल रहे होंगे उनके जवाब आपको इस एपिसोड के ज़रिए मिल गए होंगे। सेहतनामा को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।